1970 में सिर्फ 8 बेड और सेकंड हैंड मेडिकल इक्विपमेंट के एक कंटेनर के साथ एक शख्स ने एक वादा किया। एक ऐसा वादा जो आगे चलकर 42 लाख से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियां बचाने का सबब बना। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी की, और ये कहानी है कि उन्होंने कैसे एक नामुमकिन ख्वाब को मुमकिन बनाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसानी मोज़े में कन्वर्ट कर दिया। ज़रा तसव्वुर करें, 1971, कराची सिविल हॉस्पिटल। डॉक्टर अदीब रिजवी एक बेहतरीन सर्जन और यूरोलॉजिस्ट जो अभी हाल ही में बरतानिया से अपनी एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके वापस आए हैं, और अपने साथ आते हुए क्या लेके आए हैं, एक ख्वाब और सेकंड हैंड मेडिकल इक्विपमेंट का एक कंटेनर। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी तकलीफ हो जाती है। उस 8 बेड के वार्ड के अंदर ना तो कोई ऑपरेटिंग टेबल मौजूद थी, ना कोई जदीद आलात थे, ना कोई डायलिसिस मशीन थी। सिर्फ गुर्बत थी, तकलीफ़, और वो मरीज़ बेचारे जो इस वजह से मर रहे थे क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग तो हार मान जाते हैं, या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे डॉक्टर्स जो बाहर से तालीम हासिल करके वापस आए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और पैसे छापते हैं। लेकिन डॉक्टर अदीब रिजवी कोई आम डॉक्टर नहीं है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बरतानिया में जब डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने अपनी तालीम हासिल की, वहाँ पे जो साल गुजारे स्पेशलाइजेशन के दौरान, जब उन्होंने अपना FRCS किया, तो उन्होंने वहाँ की जो एक हेल्थ सिस्टम है जिसको NHS कहा जाता है, उसके हवाले से जब उसको देखा कि पूरी बरतानिया की आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में ये चीज़ मुमकिन क्यों नहीं है, कि हम पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते। और मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर अदीब रिजवी ही वो वाहिद शख्स हैं जिनको ये ख़्याल आया था कि पाकिस्तान के अंदर भी ये वाली क्वालिटी सर्विसेज अगर बरतानिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी वही इंसान हैं और वो भी वही इंसान है। उन्होंने वहाँ पे अचीव कर लिया, तो हम पाकिस्तान में भी अचीव कर सकते हैं। 1970 में सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अदीब रिजवी ने यूरोलॉजी वार्ड एक कायम किया, जिसकी मैं आपको अभी पहले कंडीशन बता चुका हूँ, जिसको देख के बड़े बड़े लोग हार मान सकते थे। लेकिन सिर्फ 15 साल के करील अरसे में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कराची के शहर में डॉक्टर अदीब रिजवी ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। बिल्कुल खामोशी के साथ, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, किसी को ख़बर नहीं हुई। बल्कि हैरानगी की बात तो ये है कि वहाँ मौजूद हुकूमत को भी 1 हफ़्ते के बाद पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिन्होंने उसको नेशनल एक आप कह लें अचीवमेंट करार दिया। लेकिन डॉक्टर अदीब रिजवी ने क्या किया है कि डॉक्टर अदीब रिजवी ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, वो अगले मरीज़ की तरफ बढ़ गए और अगली जान की तरफ जिसको वो बचा सकते थे। डॉक्टर अदीब रिजवी का ये वादा जो 8 बेड से स्टार्ट हुआ, अब 1200 बेड पे पहुंच चुका है। ज़ीरो ट्रांसप्लांट से आज की डेट तक 7000 से ज़ायद ट्रांसप्लांट SIUT के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा चुके हैं, और 1 साल में तकरीबन 7 लाख डायलिसिस सेशंस SIUT प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी तकरीबन रोज़ाना की बेसिस के ऊपर 2000 से ज़ायद मरीज़ों को वहाँ पे केटर किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और उनका फ्री में उनको जो जिस चीज़ की जिस किस्म की मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि SIUT के जितने भी अखराजात हैं वो 60 से 70% इस टाइम आम लोगों के थ्रू पूरे हो रहे हैं। वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए SIUT को पैसे देते हैं, उनको अतियात देते हैं, उस बेसिस के ऊपर SIUT अपने सारे खर्चे पूरे कर रहा है। ज़ीरो ट्रांसप्लांट से 7000 ट्रांसप्लांट, 8 बेड से 1200 बेड तक की जो सफ़र है सारा का सारा, ये आम लोगों की हेल्प से मुमकिन हुआ है। आज से अगर हम तकरीबन कोई 9 साल पीछे चले जाएँ तो 2016 में SIUT ने सुलेमान दाऊद ट्रांसप्लांट सेंटर स्टार्ट किया था अपना, उसकी इनॉग्रेशन की थी। ये 14 फ्लोर पे मुश्तमिल एक बिल्डिंग है जहाँ पे मल्टीपल बल्कि 100 से ज़्यादा जो है वो बेड्स वहाँ पे मौजूद हैं, और ये 2.5 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमिल है। और सुलेमान दाऊद ट्रांसप्लांट सेंटर के अंदर ही मल्टीपल किस्म के ट्रांसप्लांट्स किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, आपका कॉर्निया, आपका इंटेस्टाइन, और इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक SIUT के अंदर किया जा रहा है। और अभी हाल ही में कराची के रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शाहराह फैसल के ऊपर एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, रीजेंट प्लाजा जिसको कहा जाता था, SIUT ने वो भी परचेज़ कर लिया है, और वहाँ पे भी अब यही तमाम सर्विसेज वहाँ पे भी दी जाएंगी। क्या कोई शख्स एक अय्याशी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ये सब कुछ देखने के बाद भी? लेकिन डॉक्टर अदीब रिजवी पाकिस्तान का वो हीरो है जिसने जो ख्वाब देखा आज वो पूरा कर रहा है। SIUT पाकिस्तान का वो इदारा है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स मौजूद हैं, और इससे भी हैरान करने वाली बात आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पे 3000 से ज़ायद सर्जरीज़ जो हैं वो रोबोटिक सिस्टम के थ्रू अब तक की जा चुकी हैं। पाकिस्तान का कोई मीडिया चैनल आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको ये चीज़ नहीं बताते, और डॉक्टर अदीब रिजवी खामोशी से अपना काम करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी है, वो आज भी सुबह के टाइम आता है, आज भी सारे वार्ड्स के राउंड लगाता है, आज भी पेशेंट्स के साथ उसी तरह मिलता है, आज भी अपनी टीम को उसी तरह मोटिवेट करता है, और आज भी रात देर तक हॉस्पिटल में रुक के हर चीज़ अपनी निगरानी में देखता है। और मुझे पाकिस्तान का कोई एक डॉक्टर ऐसा बता दें जिसने पैसे को छोड़ के ये वाले काम किए हों, जिसने ये सोचा हो कि यार
पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों का जो भला मैं कर दूंगा वो शायद कोई और ना कर सके। तो वो एक जो विज़न था जो 1970 में डॉक्टर अदीब रिजवी वो ख्वाब जो लेके बरतानिया से यहाँ पे आए थे कि NHS की तरह की, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरह की जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, वो उन्होंने पूरा ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि उसको जिस तेज़ी के साथ वो कर रहे हैं, और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कैसे किया था। मिसाल के तौर पे 2020 कोविड-19 पूरी दुनिया रुक जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी कोविड-19 के अच्छे खासे केसेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह याद है, बिज़नेसेस क्या, लोग तब यहाँ पे जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल्स थे वो ओवर क्राउडेड हो गए थे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे बेड की जगह भी मौजूद थी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी, जहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे, उन्होंने मज़ीद पेशेंट्स लेने से इनकार कर दिया था। ऐसी सूरत में जब ये सब कुछ हो रहा है, ऐसी सूरत में डॉक्टर दीप रिजवी या SIUT ने क्या किया? SIUT ने अपने दरवाजे खोल दिए। याद रहे कि SIUT के अंदर जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, उसके अंदर पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं, तो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल एक सेहतमंद बंदे से थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा नीचे होता है, इसलिए इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ों उनको लगना बहुत आसान होता है। ऐसी सूरत में जब आपके पास हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं जिनका आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ है, आपने उनकी देखभाल भी करनी है, उनको भी कोविड-19 से बचा के रखना है, उनके क्वार्टरली टेस्ट उनके जो चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, उनको मेडिसिन्स भी आपने देनी है। तो ऐसी सूरत में जब SIUT ने अपने दरवाजे खोले तो डॉक्टर अदीब रिजवी और उनकी टीम ने 1500 से ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया। यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो विज़न था उसको नहीं छोड़ा, सारे मरीज़ों को फ्री में ट्रीट किया गया, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के उनको ट्रीट किया गया। वही फैसिलिटीज़ जो एक अमीर को मिल रही थी, वही फैसिलिटीज़ एक गरीब को भी कोविड-19 के दौरान भी वहीं पे दी गई। और SIUT के अंदर जिन कोविड-19 के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हुई थी, उनका रिकवरी रेट 66% था, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकवरी रेट के या तो एट पार था या फिर उससे भी ऊपर रहा है हमेशा। 54,000 से ज़ायद पेशेंट्स को SIUT ने ड्यूरिंग कोविड-19 ना सिर्फ ट्रीट किया बल्कि उनके इलाज मुआवजे और उनके वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो उनकी एडमिटेंस थी उसको भी देखा। उनको एडमिट करने के बाद वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। किसी से किसी किस्म की ना कोई वैक्सीनेशन के पैसे लिए गए, ना इलाज के पैसे लिए गए, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर के पैसे लिए गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ऑक्सीजन महंगा हो चुका था, जब ये कहानियाँ सुनाई जा रही थी मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन अरेंज करने का मसला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उन्होंने $7,25,000 खर्च करके अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया ताकि उनके जो पेशेंट्स हैं और जिन लोगों को वो ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे किसी एक बंदे को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। और आपको पता है कि सिर्फ कोविड-19 के दौरान डॉक्टर अदीब रिजवी की टीम ने SIUT के अंदर 53,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करके दी थी कोविड-19 की। गवर्नमेंट तो कर रही थी जो अपना काम कर रही थी। आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट लैब्स ने कोविड-19 के दौरान कितने हज़ार रुपये लिए थे एक टेस्ट करने के, जबकि ये सारा का सारा प्रोसेस SIUT में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा था। और ऐसे टाइम पे जबकि आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई थी, दुनिया बिल्कुल हॉल्ट थी, दुनिया बिल्कुल रुक चुकी थी, दुनिया के अंदर कारोबार ख़त्म हो चुका था, दुनिया के अंदर लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो उनका मेन मकसद था, SIUT के अंदर सर्जरीज़ भी जारी रहीं, SIUT के अंदर ट्रांसप्लांट भी जारी रहे, SIUT के अंदर OPDs जहाँ पे रेगुलर पेशेंट्स को, जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनको बुला के उनका चेकअप और उनको मेडिसिन देनी थी, वो भी चलता रहा। SIUT के अंदर वैक्सीनेशन भी साथ-साथ चल रही थी, SIUT के अंदर कैंसर के मरीज़ों का इलाज भी चल रहा था और ये सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चल रहा था, किसी से ₹1 नहीं माँगा गया। कहीं पे SIUT ने ये नहीं कहा कि हमारे बेड पूरे हो चुके हैं, कहीं पे SIUT ने ये नहीं कहा कि कहीं पे SIUT ने ये नहीं कहा कि हम मज़ीद हमारे हाथ खड़े हैं, हम मज़ीद किसी और को कैटर नहीं कर सकते। ऐसा आज तक SIUT की ज़ुबान से कभी किसी ने नहीं सुना। और मैं आपको आगे जाके थोड़ी-सी स्टोरीज़ भी इनकी दिखाऊँगा अपनी वीडियो के अंदर कि कैसे वो जो लोग जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ उनके बारे में क्या ख़्याल है। कोविड-19 के दौरान SIUT ने अपने ना सिर्फ दरवाजे खोले बल्कि वहाँ पे जितने भी लोगों को आया 54,000 लोगों का ट्रीटमेंट SIUT ने वहाँ पे कंप्लीट किया, 53,000 लोगों की वैक्सीनेशन की गई और साथ-साथ हज़ारों वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका था उनकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट एज़ इट इज़ वैसे का वैसा चलता रहा। अब आ जाएँ हम 2022 में। 2022 में ही पाकिस्तान के ऊपर एक और क़यामत गुज़री थी, जब 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। फ्लड आया था जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि दिस इज़ मॉनसून ऑन स्टीरॉइड्स। गाँव देहात बह गए, घर, स्कूल सब कुछ ख़त्म हो गया, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के जो पकी हुई फसलें थी वो उजड़ गई। ऐसी सूरत में SIUT को क्या करना चाहिए था? होना तो यही चाहिए था कि जैसे उन्होंने कोविड-19 के अंदर किया, वो दोबारा अपने दरवाजे खोल देते और वो कहते थे कि हम ट्रीटमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अदीब रिजवी ने एक पूरी टीम तश्कील दी और वो टीम बाकायदा फील्ड में गई। कीचड़, दलदल, पानी, ख़राब
टूटी फूटी जगहों के ऊपर, और ऐसी सिचुएशन में उन इलाकों के अंदर जहाँ पे जगह जगह के ऊपर आपको नुकसान का खतरा भी हो सकता है, उन इलाकों में ये लोग गए। जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उनको इंसुलिन की प्रोविजन करनी थी, वो SIUT ने अपने ज़िम्मे ली। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के एरियाज़ के अंदर SIUT ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, जिसमें एक एक दिन के अंदर सैकड़ों मरीजों का ना सिर्फ मुआयना किया जाता था बल्कि उनकी ट्रीटमेंट भी की जाती थी और उनको मेडिसिन भी दी जाती थी। तो अब आता है वो सवाल जो शायद आप लोग भी सोच रहे हो, जिन लोगों को डॉक्टर अदीब रिजवी का नहीं पता। तो सवाल ये है कि डॉक्टर अदीब रिजवी कौन है? पाकिस्तान बनने से पहले 1938 में उत्तर प्रदेश के एक गाँव के अंदर एक लड़का पैदा हुआ, और किसी को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी कि ये लड़का बड़ा होकर लाखों लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर डालने वाला है। कुछ ही साल बाद डॉक्टर अदीब रिजवी कराची आ गए, जहाँ पे डाउ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी जो MBBS था वो कंप्लीट किया, और MBBS कंप्लीट करने के बाद यूरोलॉजी और सर्जरी के अंदर FRCS या एडवांस स्टडीज़ के लिए वो लंदन चले गए। और ये लंदन ही था जहाँ पे उन्होंने NHS को देखा, जहाँ पे देखा कि कैसे बरतानिया के अंदर तमाम शहरियों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, और वहीं पे उनको ये ख्याल आया कि अगर बरतानिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और उसी ख्याल के बाद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी SIUT वजूद में आया। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये वो शख्स जो 42 लाख लोगों की ज़िंदगियां बदल चुका है, जिसने 7,000 से ज़ायद लोगों का ट्रांसप्लांट करके उनको नई ज़िंदगी दी है, जो 7 लाख से ज़ायद लोगों को हर साल डायलिसिस सेशंस में ट्रीट करता है ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जिनके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, जिनके लीवर ख़राब हो चुके हैं, उनको फ्री में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी शख्स के ऊपर कातिलाना हमले करने की प्लानिंग भी की गई। कराची के अंदर इसी शख्स के नाम के ऊपर काले रंग के मार्कर फेरे गए और इसी शख्स को बुरा भला कहा गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो बरतानिया से खाली हाथ आया, जिसके दिल में सिर्फ एक ख्वाब और पास एक कंटेनर था जिसके अंदर सेकंड हैंड मेडिकल इक्विपमेंट थी, और ये सोच के आया कि मैं पाकिस्तान के लोगों का फ्री में इलाज करूंगा, उस शख्स के साथ ये बर्ताव किया जाएगा। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी को मल्टीपल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसके अंदर रोमन मैक्सले अवार्ड टॉप पे है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। उसके अलावा उनको गवर्नमेंट सर्विसेज के शोबे में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अवार्ड दिए गए। WHO ने उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके इस मॉडल को पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर अदीब रिजवी को सितारा इम्तियाज़ दिया गया, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया और निशान इम्तियाज़ दिया गया, और ये पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड्स हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर अदीब रिजवी से जाके पूछेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो वो शायद इनमें से किसी अवार्ड का नाम ना लें, बल्कि शायद वो आपको उस बच्चे के बारे में बताएं जो डायलिसिस पे SIUT आया था और आज पेशावर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या उस माँ के बारे में बताएं जिसके गुर्दे ख़राब थे और ट्रांसप्लांट के बाद आज वो अपने नवासे नवासियों को अपनी गोद में खिला रही है, या उस बाप के बारे में बताएंगे जो कोविड-19 के दौरान आखिरी स्टेज के ऊपर SIUT के अंदर दाखिल हुआ और सेहतियाब होने के बाद आज अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर चला गया है। ये डॉक्टर अदीब रिजवी के वो अवार्ड्स हैं जो जीते जागते भी हैं, जो आज भी उनको दुआएं देते हैं, और जो डॉक्टर अदीब रिजवी की वजह से आज एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये सवाल किया जाए कि डॉक्टर अदीब रिजवी के अकेले एक शख्स हैं जिनकी वजह से SIUT चल रहा है, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि डॉक्टर अदीब रिजवी को भी ये पता है कि इंसानी मौजज़ात SIUT जिसमें हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है, ऐसी चीज़ें अकेले नहीं चल सकती, उसके लिए टीम्स बनानी पड़ती हैं। और टीम बनाने के लिए डॉक्टर अदीब रिजवी ने क्या किया? डॉक्टर अदीब रिजवी ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बुनियाद रखी, एक ऐसा फ्री मेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि आपने टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है या आपने मेडिकल शोबे के अंदर टूल को यूटिलाइज़ कैसे करना है, बल्कि उनको ये सिखाया जाता है कि इंसानियत, अखलाकियात और ख़िदमत का फ़लसफ़ा असल में है क्या। अब तक सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से तकरीबन 1500 से ज़ायद लोग अपनी तरबियत पूरी करने के बाद पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों ख़ुसूसन सिंध और कराची के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उनके अंदर भी वही विज़न है जो डॉक्टर अदीब रिजवी पाकिस्तान आज से 50 साल पहले पाकिस्तान में लेके आए थे, और यही वो लोग हैं जो डॉक्टर अदीब रिजवी का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी इसी सोच के साथ डॉक्टर अदीब रिजवी ने अपनी टीम के साथ मिलकर सक्खर, काठौर और दीगर इलाकों के अंदर सैटेलाइट सेंटर्स बनाए। क्यों? क्योंकि 65 साल का एक जो बुज़ुर्ग इंसान है और जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, उसको हफ़्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस करवाने के लिए आना पड़ता है। तो क्या वो हफ़्ते में 2 बार 400 किलोमीटर का सफ़र करके कराची आए और वहाँ से अपना डायलिसिस करवाए? नहीं, क्योंकि डॉक्टर अदीब रिजवी के नज़दीक ये जुल्म है, और ये सैटेलाइट सेंटर्स वो हैं जो उन इलाकों में कायम किए गए हैं ताकि कराची या दूर दराज से आने वाले, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब वाले लोगों को आने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उनका सफ़र कम से कम हो और वो आके अपना इलाज भी करवा सकें। अब मैं आपके साथ थोड़े से स्टैट्स शेयर करूँगा जो 2024 के हवाले से हैं, और मैं इसमें एक माज़रत ज़रूर करूँगा कि मुझे ये नहीं पता कि ये कंफर्म है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। अब तक 2024 के ख़त्म तक SIUT ने 7,000 से ज़ायद ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। एक साल में 7 लाख से ज़ायद लोगों के डायलिसिस सेशंस SIUT के डिफरेंट सेंटर्स के अंदर किए जाते हैं। 3,000 से ज़ायद रोबोटिक सर्जरीज़ जो हैं वो अभी तक कंप्लीट की जा चुकी हैं, और अगर टोटल सर्जरीज़ की बात की जाए तो वो 90,000 से ज़्यादा हैं, और कुल मिला के 42 लाख से ज़ायद लोग SIUT से अब तक या तो इलाज करवा के जा चुके हैं
ये रेगुलर बेसिस के ऊपर वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं, वो 7 लाख लोग भी शामिल हैं जिनका 1 साल के अंदर डायलिसिस सेशन यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होता है, किसी शख्स से 1 रुपया नहीं लिया जाता। ये हेल्थ केयर विद डिग्निटी है, आपका इलाज आपकी डिग्निटी के साथ किया जाता है। आपको कहीं पे ये रियलाइज़ नहीं करवाया जाता कि आप एक ऐसे इदारे में आए हैं जहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है। और मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर अदीब रिजवी की टीम को, जो ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है कि आप सीनियर डॉक्टर को ले लें वहाँ पे, या वहाँ पे काम करने वाले किसी सफाई करने वाले को ले लें, वो एज़ इट इज़ वो सब के सब लोग आपकी इज़्ज़त ऐसे ही करेंगे जैसे आपके घर में की जाती है, जैसे आपके दोस्त करते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ पे आपका इलाज भी किया जाता है, आपसे पैसे भी नहीं लिए जाते, आपको खिलाया पिलाया भी जाता है, आपको आपकी मर्ज़ी की फ़ैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और उसके बाद आपको वो इज़्ज़त दी जाती है जो शायद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलती। वो हॉस्पिटल जहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए दे के अपना इलाज करवाते हैं। तो अगर इसको सम अप किया जाए तो SIUT वो इदारा है जहाँ पे आपकी जेब नहीं, आपकी जान को देखा जाता है। डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा था, मैं किसी शख्स को सिर्फ इसलिए मरने नहीं दे सकता कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपका SIUT आपका इलाज करता है। और फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके डेंटिस्ट का ख़र्चा, उनकी आँखों का ख़र्चा, उनकी प्रेगनेंसी, इवन उनका मेकअप का ख़र्चा भी SIUT खुद उठाता है। तो सिर्फ SIUT सिर्फ आपको ये नहीं कहता कि आप आएँ, हम आपका इलाज फ्री में करते हैं, उसके बाद आप अपना रास्ता लें, हम अपना रास्ता लेते हैं। नहीं, SIUT आपको कहता है कि आप आएँ, हम आपको आने के पैसे भी देंगे, हम आपको जाने के पैसे भी देंगे, हम आपका इलाज भी फ्री करेंगे, हम आपको खाना भी देंगे, हम आपका ट्रांसप्लांट भी फ्री करके देंगे। उसके बाद जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है, आपके पेट में दर्द होता है, हम वो भी फ्री करके देंगे। और ये भी सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको वो ये भी कहते हैं कि आपको जब जिस दवाई की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम फ्री देंगे। क्वार्टरली चेकअप्स, हर ट्रांसप्लांट पेशेंट के क्वार्टरली चेकअप्स किए जाते हैं, और वहाँ पे मौजूद डॉक्टर ब्लड टेस्ट और सारे टेस्ट करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस शख्स को मैंने महीने बाद बुलाना है, 2 महीने बाद बुलाना है, और वो जब भी बुलाना है उस वक़्त तक के लिए उसको मेडिसिन दे के उसको घर भेजा जाता है। ये सिचुएशन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं होती। जो लोग आपसे पैसे ले रहे हैं वो लोग आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। और एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आपका इलाज भी किया जा रहा है, आपको खाना भी दिया जा रहा है, आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, वो हॉस्पिटल आपको कहीं पे ये रियलाइज़ होने ही नहीं देता कि आपका इलाज फ्री में हो रहा है। और उस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से लेकर वहाँ पे सफाई करने वाले लोगों तक, ये वो लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा था कि मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद ये लोग मेरे इदारे को आगे लेके चलेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर किसी एक सियासतदान से ये सवाल कर सकते हैं कि आपको यकीन है कि आपकी टीम में से कौन सा बंदा ऐसा जो आपके जाने के बाद इस पार्टी की लीडरशिप को ले सकता है, माँ सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों का नाम ले लें। क्या आपको डॉक्टर अदीब रिजवी के बच्चों का नाम पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या आपको डॉक्टर अदीब रिजवी की बीवी का नाम पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या आपने डॉक्टर अदीब रिजवी को कभी सियासत में आते देखा है? नहीं देखा। क्या आपने कभी डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में किसी से कोई नेगेटिव चीज़ सुनी है, माँ सिवाय उन लोगों के जो मसले की बुनियाद के ऊपर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो उनके अपने दिमाग का कीड़ा है जो मर नहीं सकता। तो आपकी जेब में कितने ज़ीरो हैं, इससे डॉक्टर अदीब रिजवी को या SIUT को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे डॉक्टर अदीब रिजवी ने एक चीज़ और भी साबित कर दी है कि जब इलाज फ्री हो सकता है तो इलाज महंगा क्यों है। और ये उन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स से एक सवाल है मेरा कि अगर डॉक्टर अदीब रिजवी इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा किडनी और यूरोलॉजी का हॉस्पिटल चला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री और इन फैसिलिटीज़ के साथ, तो आप पैसे किस चीज़ के लेते हैं? आप क्यों एक शख्स को सिर्फ इसलिए मरने देते हैं कि उसकी जेब में पैसे नहीं है? आप क्यों एमरजेंसी के अंदर दाखिल हुए हुए शख्स से पहले एडवांस में पैसे मंगवाते हैं? आप क्यों एक शख्स से ये सवाल करते हैं कि तो सुबह तुम्हारी सर्जरी, तुमने अकाउंट में पैसे जमा करवाए या नहीं करवाए? और क्यों डॉक्टर अदीब रिजवी ये सवाल नहीं करते? तो इलाज सबका हक है, और उसकी बुनियाद इस चीज़ पर नहीं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, और ये चीज़ डॉक्टर अदीब रिजवी साबित कर चुके हैं। शीरीन अफगानिस्तान रागलम दयारात वलायत पाकिस्तान रागलम दल तरalم د इलाज د پاره د سیول کې می علاج وسو انو دا 15 شپې کېږي چې ان شاء الله اوس مشکل نه لرم. پیسې زما څخه چا نه دی اخیستي، انو ان شاء الله دغه ما چې پر شکېدو یم زم د خیر مخبر افغانستان मां रुखसाना बीबी आहियां, मोरे खां आई आहियां। मूंखे गुर्दनि तकलीफ़ थी हुई, मूं रोबोट ज़रिए सर्जरी कराई आहे। हाणे मां बिल्कुलु तयारु आहियां, ख़ुशि आहियां। मूंखां पैसनि जो रुपयो कोन वरितो अथनि, न कुझु आहे। हाणे मां तयारु आहियां, सफ़ा बिल्कुलु सही आहियां। तो एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो थैंक यू सो मच SIUT अदीब रिजवी साहब जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपने कभी ये गौर किया है, ये सब ज़रूरी है, उस सहारे का जवाब देते चले आ रहे हैं। 6,500 7,000 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। कौम से और अपने मुल्क पर
फख्र कर सकते हैं कि आज तक किसी से एक पैसा लिया नहीं है।